राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आशा है कि आप अपनों का और अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दिया करें। आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक सलमान खान की पोस्ट जो है, वीडियो है, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उस वीडियो में दिखाया गया है कि सलमान खान ने खुल्लम खुल्ला लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दी है और इसी को कुछ लोग टैग कर रहे हैं और लिख के भेज रहे हैं कि अब लॉरेंस बिश्नोई को सलमान खान छोड़ेंगे नहीं, अब सलमान खान जो है अपनी उतरा है। पर क्या आपको लगता है कि सलमान खान ऐसी कोई बेवकूफ़ी वाला काम करेंगे? बेवकूफ़ी वाला काम इसलिए कह रहा हूँ, कोई इसमें डर वाली बात नहीं, कह इसीलिए रहा हूँ मैं कि सबको पता है कि अगर आप खुल्लम खुल्ला किसी को से धमकी देंगे तो जाहिर सी बात है आप पे भी मुकदमा हो सकता है और आप भी जेल जा सकते हैं। तो ऐसी गलती सलमान खान करने से रहे। पर ये भी कहना गलत है कि जो वीडियो है वो वीडियो एडिटिंग करा हुआ है या उसमें किसी ने कुछ छेड़छाड़ की है। वीडियो बिल्कुल ठीक है, सलमान खान ने ये बात बोली है, पर कब बोली है, किस परिस्थिति में बोली है, ये किसी को नहीं पता। बस उसको वायरल करने से मतलब है। अब कह दूंगा तो लोगों को बुरा लग जाएगा कि जो विशेष समाज थोड़ा है, ये कुछ थोड़ा अकल से पैदल है। इस वीडियो को इन्होंने इस हिसाब से पेश करते हैं कि जो परेशानी है, जो दिक्कत है, वो खत्म तो होने से रही, वो बढ़ती चली जाएंगी। आप जानते हैं इसकी वीडियो की सच्चाई के बारे में। दरअसल जो वीडियो है, पहले आप इसको देख लीजिए एक बार। मान लिया बड़े ताकतवर हुआ, बड़े बहादुर हुआ, कितने बहादुर, इतने ताकतवर हुआ कि आप अपने परिवार वालों को कंधा दोगे, उनकी अर्थी उठाओगे? इतना जिगर है आप? क्यों आप यमराज और मलिकुल मौत बनना चाहते हो? और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इन्ना लिल्लाह है और राम नाम सत्य है पढ़ना? वीडियो आपने देख लिया। अब जो इसका पूरा वीडियो है, जो उसके बीच काटा गया आगे पीछे से, उस वीडियो को पहले आप पूरा सुनिए। हर बात के दो पहलू होते हैं, इसके भी दो ही हैं। एक पहलू यह है कि हम सब रहें, दूसरा पहलू यह है कि कोई ना रहे। आप डिसाइड करो और सब शुक्रिया अदा करो पुलिस फोर्स का, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, जो लोग बैंक में काम करते हैं उनका। रिस्पेक्ट करो उनको जिनको हुआ है और एहतियात रखो कि ये आगे ना फैले, और दुआ करो कि वो नौबत ना आए जहाँ पर आपको समझाने के लिए मिलिट्री बुलाई जाए। धन्यवाद। आपने वीडियो देख लिया। ये वीडियो 2020 का है, जब कोरोना काल बहुत तेजी से हमारे देश पे हावी था। कोरोना काल चल रहा था, देश आपदा में था। पर उसी आपदा में कुछ लोग जो थे बिना वजह घर से बाहर निकल रहे थे। साथ ही जो हमारे पुलिस वाले हैं या फिर कोई अस्पताल वाले डॉक्टर थे, उन पर लोग हमला कर रहे थे, उनसे मारपीट कर रहे थे। जब सलमान खान ने इस वीडियो को शूट करा था और अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था और समझाने की कोशिश करी थी कि जो आप लोग कर रहे हैं गलत है, कि जो डॉक्टर, जो नर्सिस हमारे लिए, अपने जीवन के लिए सोच भी नहीं रही हैं, वो अपनी जानें चली जा रही हैं। वो शहीद कितने डॉक्टर हो गए थे, वो शहीद ही बोला जाएगा, क्योंकि देश को, लोगों को बचाने के लिए, इस आपदा से निकालने के लिए कितने डॉक्टरों ने बिना अपनी जान की परवाह किए लोगों का इलाज किया, लोगों को संभाला, और कितने ही डॉक्टर उसमें की जान चली गई थी। इसी चीज़ को सलमान खान ने समझाने के लिए कि अगर आप ऐसा करेंगे, आप ताकतवर हैं, इतने ताकतवर हैं कि क्या अपने लोगों की जो लाशें हैं वो कंधे उठा पाएंगे, या फिर राम नाम, या फिर जो उनके मुस्लिम समाज में बोला जाता है, उन शब्दों का इस्तेमाल किया था लोगों को समझाने के लिए। और 4 साल बाद उसी जो लोगों को समझाने के लिए इस्तेमाल की गई लाइनें थी, उसको कुछ विशेष लोगों ने अलग ही तरीके से पेश कर दिया और दिखा दिया कि सलमान खान जो है लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दे रहे हैं। वो धमकी दें या कुछ भी करें, हमारा कोई उनसे पर्सनल नहीं है, पर जो सच्चाई है उस सच्चाई को पेश करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया में दिखाई हुई चीज़ एक आदमी में नहीं जाती है, वो करोड़ों लोगों को जो इम्पैक्ट डालती है, उनके ऊपर असर डालती है। अब मेन बात पे आते हैं कि क्या सिर्फ काले हिरन के लिए जो बिश्नोई समाज है वो इससे सलमान खान से खफा है, नाराज है? और कौन है बिश्नोई समाज जो एक काले हिरन के लिए इतना सब कुछ करने को तैयार है? कौन है लॉरेंस बिश्नोई जो एक जानवर, जंतु, पशु पक्षी के लिए, एक इंसान को, या बाबा सिद्दीकी तक की मौत हो चुकी चक्कर में, कि उसके लिए इतना कुछ करने को तैयार है? तो इसके लिए पहले आपको जानना पड़ेगा बिश्नोई समाज के बारे में। ये कौन है, क्या है? हम ज़्यादा तो नहीं जानते हैं, पर थोड़ा बहुत मैंने जानने की कोशिश करी, वो आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करता हूँ। दरअसल 28 अगस्त 1451 को राजस्थान के नागौर जिले में एक शख्स हुए, एक महाराज जी हुए, जम्बेश्वर जी महाराज। और बताया जाता है, कहा जाता है कि जम्बेश्वर जी महाराज ने जब यहाँ समाधि ली थी तो उन्हीं की स्थापना जो की हुई है, इस बिश्नोई समाज की स्थापना जम्बेश्वर जी महाराज ने की थी।
अब जम्बेश्वर जी महाराज को पूछना पूछते क्यों है, उनको भगवान क्यों मानते हैं, उसकी वजह ये थी कि जो जम्बेश्वर जी महाराज जी थे वो बहुत ज़्यादा धार्मिक थे। यहाँ तक कि पशु पक्षी प्रेम इतने प्रेमी थे वो कि इनकी हिंसा के लिए बहुत सबसे ज़्यादा उन्होंने विरोध किया। और दूसरी बात थी कि जो पशु पक्षी छोड़िए पेड़ पौधे हरे होते हैं उसको भी काटने के खिलाफ थे। साथ ही इन्होंने 29 जो थे एक तरीके संस्कार बोले या ज्ञान की बातें बोले वो अपने समाज को दी, और जिसपे समाज आज तक इनका चल रहा है, जिसमें पशु पक्षी प्रेम बहुत ज़्यादा अपने पशु प्रेम करते हैं, हरे पौधों को नहीं काटने देते हैं और रोकते हैं उनको, और साथ ही उसको बहुत बड़ा मतलब तरीके से मान लीजिए पाप मानते हैं। उसके बाद इनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करी मैंने, तो एक जो घटना थी मेरे सामने और आई, घटना मैंने सुनी तो मेरा भी तरीके से कलेजा दहल गया था कि 1730 में जोधपुर के राजा थे, राजा अजय सिंह। अजय सिंह को अपने एक महल में फर्नीचर के लिए बोले या फिर दरवाजे को लिए एक लकड़ी की जरूरत थी। वो लकड़ी थी विशेष पेड़ की, उस पेड़ का नाम था खेजड़ी का पेड़। अब सबसे पहले जानते हैं खेजड़ी पेड़ क्या होता है। खेजड़ी पेड़ जैसे आपने कभी गए हो रेगिस्तान की तरफ, राजस्थान की तरफ, जयपुर की तरफ, तो देखा होगा आपने बीच रेगिस्तान में खेतों में एक पेड़ होता है बहुत घना सा, वो हरा रहता है, चाहे मई जून जुलाई का महीना कितनी गर्मी पड़ रही है कितना कुछ पड़ रहा है वो हरा भरा रहता है। तो ये बिश्नोई समाज जो होता है इस पेड़ को पूजता है। इस पेड़ को अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको समझाता हूँ कि आपने कभी सुना होगा टीट का अचार। वो टीट का अचार जो होता है वो इसी पेड़ में से निकलता है। इसकी सब्जी भी बनती है और सूख जाने के बाद इसका मेवे में भी मतलब ड्राई फूड में इस्तेमाल होता है। जब 1730 में महाराजा अजय सिंह ने अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ इस पेड़ को खिचड़ी काट के लेकर आओ, वो जैसे ही पहुंचे वहां पर काटने के लिए तो वहां एक महिला उस पेड़ को बचाने के लिए सामने आ गई। महिला का नाम था अमृता देवी। अमृता देवी आई, उन्होंने उसका विरोध किया काटने का, पेड़ हरा था तो सैनिकों ने धमकाया, तो उसने कहा कि आपको पेड़ काटने से पहले मेरा गला जो है उसको काटना पड़ेगा। सैनिकों ने बिना सोचे बिना देर किए जो अमृता देवी जी थी उनका गला काट दिया, उनकी हत्या कर दी। इसके बाद अमृता देवी जी की 3 बेटियां और थी, वो भी सामने आई, पेड़ चिपक गई और उन्होंने इसका विरोध किया और सैनिकों ने उन तीनों को भी उसी तरीके से उनका कत्ल कर दिया। इसके बाद उनके पति आए अमृता देवी जी के, उनका भी कत्ल कर दिया और धीरे धीरे ये बात बढ़ते बढ़ते 363 लोगों ने उस हरे भरे पेड़ के लिए अपनी जान दे दी, बिश्नोई समाज के लोगों ने। अब आप सोचिए कि एक हरे पेड़ के लिए जिस समाज ने 363 लोगों ने बिना सोचे समझे अपनी जान दे दी हो, वो समाज एक हिरन के लिए क्या कर सकता है। बात जब हिरन की आई है तो एक घटना जो है मैं आपके साथ और शेयर करता हूँ। घटना जो है 1996 की है। हमारे देश में एक वीरता का जो चक्र दिए जाते हैं, चक्र है शौर्य चक्र, जो कि पुलिस वालों या सेना में या सिविल डिफेंस के लोग जो होते हैं जो देश के लिए शहीद होते हैं या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं कि उनके शौर्य के लिए उनको ये शौर्य चक्र दिया जाता है। पर इस देश के पहले इकलौते एक ऐसे शख्स थे, एक आम आदमी थे, जिनको इस शौर्य चक्र से नवाजा गया। उसकी वजह जानेंगे आप तो आप भी सोचने पे फिर मजबूर हो जाएंगे कि बिश्नोई समाज पशु पक्षियों के लिए अपनी जान तक देने को हमेशा तैयार रहते हैं। दरअसल हुआ ये था कि 1996 में एक रात एक निहाल चंद बिश्नोई, निहाल चंद बिश्नोई है, ये सो रहे होते हैं अपने घर में, तभी इनको जंगल से गोली चलने की आवाज़ आती है। ये उठते हैं, भागते देखते हैं कुछ शिकारी होते हैं जंगल में घुसे होते हैं, वो हिरणों का शिकार कर रहे होते हैं और उन्होंने तकरीबन 6 जो हिरन है उनका शिकार कर चुके होते हैं। पर इनके पास कोई हथियार था नहीं, तो उन्होंने तरह तरह की आवाज़ निकाली इन हिरणों को भगाने के लिए, क्योंकि उनके प्रेमी थे, जानते थे कि कैसी आवाज़ से जो पशु है या हिरन है ये वहाँ से भाग सकते हैं। रात भर ये चीज़ चलती रही। आप विश्वास माने कि उन्होंने उन जो 6 हिरन को मार चुके थे उनकी लाश ले जाने दी वहाँ से, मतलब उनकी बॉडी जो है उनको ले जाने नहीं दिया। और जब सुबह हुई लोग आए तो वहाँ 6 लाश नहीं 7 निकली। 7वीं लाश जो थी, जो बॉडी थी, वो इन्हीं निहाल चंद बिश्नोई की थी और इसी से प्रभावित होकर ऐसी मतलब पशु पक्षी प्रेम देख के ही इनको शौर्य चक्र से नवाजा गया था। अब आप सोचिए, इतना अगर इनकी कहानी आप और ढूंढेंगे, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो बेहिसाब ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। और सबसे मेन चीज़ उसमें एक चीज़ और आती है कि जैसे कोई हिरन का बच्चा है और उसकी माँ है, उसकी डेथ हो गई, मतलब वो मर चुकी, तो इस समाज की महिलाएं और इस समाज के दिल में इतना प्रेम है पशु पक्षियों के लिए कि उसकी माँ बनने के बाद अगर बच्चा छोटा है तो अपना दूध पिला के इन बच्चों को पालती। अब आप सोचिए, कहीं आपने किसी समाज में या किसी जगह, किसी दुनिया, किसी एंगल में, किसी कोने में सुना है आपने ऐसा कि किसी जानवर की माँ मर जाने के बाद बच्चे को कोई महिला अपना दूध पिला के स्तनपान करा के उसको पाले?
ये मुमकिन ही नहीं है। इसी चीज़ से ही जब अब 1998 में जब सलमान खान की फिल्म आई थी, शूटिंग होती थी जोधपुर में, हम साथ साथ हैं, इसी शूटिंग के दौरान सलमान खान ने और उसके जो और टीम मेंबर थे उन्होंने मिलकर क्या नाम है हिरन को, काले हिरन का शिकार कर दिया था। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि इन्होंने उस हिरन को पकड़ खा लिया था। दावे की पुष्टि में करता नहीं, मामला कोर्ट में था, कोर्ट में चल रहा है और 4 दिन है। अब लगा लीजिए तकरीबन 25-26 साल हो गए और मामला कोर्ट में है। ऐसी ढिलवाई पता नहीं कोर्ट क्यों करता है ऐसे मामलों में, समझ में नहीं आता। ये 25-25 साल बीत जाते हैं, जो कि प्रमाण भी थे उसके, कई दिन जेल भी साथ रहेंगे कुछ दिन। ये इसी चीज़ से ही बिश्नोई समाज जो है सलमान खान से बहुत नाराज है। अब बात आती है लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि जब सलमान खान ने उस हिरन का, काले हिरन का शिकार किया था तो तकरीबन उसकी 5 साल उम्र थी, और जब से ही थोड़ा बड़ा हुआ है तो इसने घटना सुनी तो इसके मन में इस सलमान खान को लेकर काफ़ी आक्रोश, काफ़ी गुस्सा भर गया। और इसी चीज़ को लेकर इसने कई बार उसको धमकाया और कई बार उससे कहा कि बचना चाहते हो तो माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांगना ना मांगना उनकी अपनी मर्जी है, एटीट्यूड है, ऐसा है, क्यों माफ़ी मांगी इसे। भाई कोई मुजरिम तो कहेगा नहीं कि मैंने किया है। उनके तो अभी कल के ही इंटरव्यू में उनके पिताजी जो है सलीम खान जी, उन्होंने बयान दिया कि मेरे बेटे ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। भाई उनका बेटा कभी कुछ करता भी नहीं है। उनका बेटा फुटपाथ पर गाड़ी चला जाता है, उसमें गाड़ी में होता भी नहीं है। तो बहुत से काम हैं उन्होंने करते ही नहीं है। ये हमारा काम नहीं, पुलिस का कानून काम है छानबीन करना कि क्या है क्या नहीं। पर पिता है और शायद उनको ये भी लगता होगा कि अगर हम इस चीज़ को मान लेंगे तो शायद हम पे जो केस है वो हावी हो जाएगा, पर ऐसा कुछ होना नहीं है। एक माफ़ी से सब सिमट जाएगा। एक आदमी की जान चलेगी, कितने और जानों को दुश्मन बने बैठे हैं। पर सरकार को चीज़ों को रोकना चाहिए, कानून को थोड़ा मुस्तैदी दिखानी चाहिए, जो कि मुंबई पुलिस अपना काम कर भी रही है, सिक्योरिटी दे रखी है, सब कुछ कर रखा है। और हो सकता है कई कांड ऐसे होते हैं कि एक किसी दूसरे नाम पे कोई दूसरा कर देता है, तो यही शायद हो भी रहा है। और अभी कल ही क्या नाम है ट्रैफिक पुलिस के, मुंबई ट्रैफिक पुलिस वाले के पास मैसेज भेज दिया गया कि 5 करोड़ रुपए दे दो और ये मामला सटाल दो। तो शायद जी सीधी बात है कि ये जो पैसे की डिमांड करी है लॉरेंस बिश्नोई गैंग कर ही नहीं सकती है, क्योंकि जो समाज इतने सालों से कह रहा हो कि माफ़ी मांग लो तो हम छोड़ेंगे, वो 5 करोड़ मांग के ऐसा बेवकूफ़ वाला काम करेगा नहीं कि अपने समाज, जिस समाज को अब लॉरेंस बिश्नोई की एक अलग पैड बन रही है, वो ऐसे पैसों के लिए ऐसा कुछ करेगा। बाकी पुलिस का काम है, पुलिस जाने वो जाने। मैंने समाज के बारे में जाना है तो मैं तो बहुत इनसे मतलब प्रभावित बहुत ज़्यादा हो गया इनसे, कि ऐसे समाज के बारे में मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सुना, ना कभी पढ़ा किसी किताब में, ना किसी में कहीं देखा कि पशु पक्षी के लिए और मेन चीज़ हरे पेड़ों के लिए जो अपनी जान तक देने को तैयार रहता है। आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और आप ऐसे समाज के लिए अपने दिल में कैसे क्या जगह रखते हैं, क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।